हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए कलयुग के अंत की गई भविष्यवाणी का एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। रामचरित मानस उत्तरकांड 97 गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भगवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुशुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। यानी काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश ही रह जाता है। कब होगा कलयुग का अंत? मनुष्य का एक मास, पितरों का एक दिन, मनुष्य का एक वर्ष, देवता का एक दिन और एक रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का एक मास, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का एक वर्ष, के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग होता है। मनुष्य के 86,04,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग, मनुष्यों के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या चतुर्युगी का चक्र। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2016 बराबर 5118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और कलयुग के 42,68,082 वर्ष अभी भी बाकी रह गया है। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर सब बोना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गोएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। क्या खाएगा मनुष्य? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। गोएं होगी
तो वह बकरी के समान होंगी। एक समय ऐसा आएगा जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। कैसा मनुष्यों का स्वभाव। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी, वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला ही रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में ही रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते तो खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा, जुआ शराब परस्त्री गमन और हिंसा ही अब धर्म होगा। पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को ही लूटेगा। में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे, स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। युग के अंत में होगी प्रलय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा तो मनुष्य का प्रलय होगा। प्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी भी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत ये वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियाँ सूख जाएगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से ही बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा और सबका स्वामी ही कहलाएगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे।
कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे और चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त हो जाएंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस समय धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग ही देखेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।